जादुई पेड़ और कायर शेर। एक जंगल में एक शेर होता है। शेर का नाम होता है राजू शेर। वह राजू शेर बड़ा ही कायर टाइप का होता है। वह बहुत अंदर से डरपोक होता है, लेकिन वह अपने जंगली जानवरों को ऊपर ऊपर से दिखाता है कि वह बहुत साहसी है, लेकिन वास्तविकता में तो वह बहुत अंदर से डरपोक ही होता है। इस बात को वो भी बहुत अच्छे तरह से जानता है। वह अपने जंगली जानवरों को बोलता है, अरे मेरे प्यारे जंगली जानवरों, तुमको कभी कोई भी तकलीफ हो मुझे बताना। तुम लोगों की रक्षा के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। कोई भी तुमको आंख उठा के नहीं रह सकता हमारे जंगल की तरफ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जंगल के जंगली जानवर बोलते हैं। उसमें हाथी बोलता है, अरे राजा जी, आप जैसा साहसी राजा हमारे साथ है तो हमें किसी के डरने की क्या ही जरूरत। आप हमें हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। जंगल का राजा बोलता है, हाँ हाँ हमेशा, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। वही राजा अंदर ही अंदर मन ही मन सोचता है, अरे बाप रे, जब तक इस जंगल पे कोई मुसीबत नहीं आ रही तब तक ठीक है। अगर कोई मुसीबत आ गई तो मैं कैसे बचाऊंगा? पहले मैं खुद को बचाऊंगा या फिर जंगल को बचाऊंगा, पता नहीं। लेकिन कोई नहीं, जब तक जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। लेकिन एक दिन क्या होता है, उस जंगल के अंदर एक बड़ा सारा खतरनाक डायनासोर आ जाता है। और डायनासोर आके आता है तो वो जंगली जानवरों को बोलता है, अरे ओ जंगली जानवर, आज से तुम लोग मेरे नतमस्तक होगे। मैं अब इस जंगल का राजा हूँ, मेरे सामने तुम सब लोगों को झुकना पड़ेगा। मैं अब इस जंगल का राजा बनूंगा और भरपेट खाना खाऊंगा। तब वहीं पे हाथी से बोलता है, अरे ओए पागल कहीं के, कौन है तू और किधर से आया है? तू जानता ही किसका जंगल है? इस जंगल में राजू नाम के बड़े दिलदार और बड़े ताकतवर शेर रहते हैं। उनको अगर पता चला ना तो तेरी सिट्टी पिट्टी गुम कर देंगे वो। बोल रहा हूँ मैं, चलो भाग जाए यहाँ से। तब वह डायनासोर बोलता है, ऐसा कौन सा तुम्हारा शेर है? बुलाओ उसको मेरे सामने, अभी मैं उसे सबक सिखाता हूँ। तब हाथी बोलता है, ठीक है, यहीं रुकना, डर के भाग मत जाना। अभी हम जाते हैं हमारे राजा के पास और उनको बुला के लेके आते हैं। तब वह अपने शेर राजा के पास जाते हैं सारे जानवर और उसको बोलते हैं, शेर राजा जी देखिए ना, हमारे जंगल में एक बड़ा सारा डायनासोर आया है। वह ललकार रहा है आपको, वो बोल रहा है इस जंगल पे वह राज करेगा और आपको भगा देगा। हमने भी उसको मुंह तोड़ जवाब दिया अपने बातों से। अब आपकी बारी है, आप उसे अपना ताकत दिखा के उसे भगा दीजिए यहाँ से। तब वह शेर बोलता है, अरे कोई नहीं, चिंता मत करो तुम सब लोग, ऐसे डायनासोर फाइनासोर मैं डेली देखता हूँ, उनको मैं ऐसे भगा दूंगा। तुम चिंता मत करो, तुम यहीं रुको, मैं जाता हूँ, अभी आता हूँ और उसको अभी मार मुट के आता हूँ। तभी शेर वहाँ से चला जाता है। वो जाता जाता आगे जाके रुकता है और वह सोचता है, अरे बाप रे, डायनासोर ये तो बहुत बड़े होते हैं, मैं कैसे बचाऊँ उसको, मैं कैसे मारूँ उसको? वह तो मुझे ऐसे ही मार देगा, चबा जाएगा, मैं कैसे सामना करूँगा? बाप रे, इनकी जान बचाऊँ या मैं अपनी जान बचाऊँ? मैं तो भागता हूँ यहाँ से। फिर वह शेर वहाँ से भागता है, लेकिन भागते भागते वो वहीं पहुँच जाता है जहाँ उसके बाकी के जंगली जानवर होता है। जंगली जानवर बोलते हैं, अरे शेर राजा जी क्या हुआ, आपने सबक सिखा दिया उसको? तब वो शेर बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने उसे सबक सिखा दिया है। वह तो डर के भाग गया, मेरे सामने टिका ही नहीं, एक दहाड़ मारी वो तो उसी में ही भाग गया, रुका ही नहीं, बिल्कुल ही वो एकदम भाग गया। तब हिरन बोलती है, अरे शेर राजा जी, आप जैसे राजा पाके हम तो धन्य हो गए। आप हमारे कितने प्यारे राजा हैं, आपने इस जंगल को कितनी बड़ी मुसीबत से बचाया, आप कितने साहसी और निडर हैं, आपकी जयकार हो। ऐसा बोल के सारे जंगली जानवर वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही जंगली जानवर सारे जा रहे होते हैं तभी उनको रास्ते में वही डायनासोर फिर से मिलता है। तब हाथी बोलता है, अरे तू गया नहीं यहाँ से डायनासोर, तुझे तो हमारे राजा ने मार के भगा दिया था ना, तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है? तब डायनासोर बोलता है, तुम्हारा शेर तो यहाँ पे आया ही नहीं, वह राजू तो यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं दिखा, तुम जानते ही नहीं हो उसके बारे में, वह एक नंबर का फट्टू है, वह तुमको बेवकूफ़ बनाया, वह मेरे पास आने की उसकी हिम्मत ही नहीं है, मेरे पास आता तो मैं तो उसे कच्चा ही चबा देता। हा हा हा। अब तुमको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तब हाथी बोलता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमें तुम एक और मौका दो, हम अपने राजा से फिर से बात करके आते हैं।
तब हाथी और बाकी जंगली जानवर वापस से वहाँ पे जाते हैं, लेकिन उनको उनका राजा मिलता ही नहीं है। और सब सोचते हैं, अरे ये क्या, हमारा राजा तो हमें मिला ही नहीं, अब हम क्या करें, ये तो बहुत बड़ी दुविधा हो गई। हमारा राजा हमको छोड़ के भी चला गया, लेकिन कुछ भी हो, हमारा राजा तो मन से अच्छा था, लेकिन कायरता ये हमने सोचा नहीं था। हमारे राजा को अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए। वह शेर है, शेर तो बहुत ताकतवर होता है, उनको अपनी शक्तियों का एहसास नहीं है, उनको कैसे एहसास दिलाया। तभी वहाँ पे एक पेड़ होता है, पेड़ से आवाज़ आती है। पेड़ बोलता है, अरे ओ हाथी, क्या हुआ, तुम बहुत परेशान हो। हाथी बोलता है, अरे पेड़ राजा जी, आप चमत्कारी पेड़ हो, आप तो बोलते भी हो, फिर आपको तो सारी बात पता होगी ना। हमारे जंगल में एक डायनासोर आ गया है, वो हम पे अब राज करने वाला है, और हमारे जो जंगल के राजा शेर हैं वह भाग गए हैं, उनको डर लगा इसलिए वो चले गए, बोलो क्या करें अब। तब वह पेड़ बोलता है, अरे तुम्हारा जो राजा है ना, वो अपनी शक्तियों को पहचानता नहीं है, अगर वो अपनी शक्तियों को जानता तो वह बहुत ताकतवर है। वो तुम एक काम करो, वो डायनासोर तो बहुत ताकतवर है, उसको लड़ने के लिए तुमको कुछ शक्तियाँ चाहिए होगी। मैं एक काम करता हूँ, तुमको जादुई शक्तियाँ दे देता हूँ, और वो जादुई शक्तियाँ लेके तुम शेर के पास जाना, तुम शेर और आपस में मिल जाना एक साथ। जैसे तुम एक साथ मिल जाओगे तो तुम दोनों की पावर एक असीम पावर बन जाएगी, उससे तुम किसी भी चट्टान से भी लड़ सकते हो, किसी को भी नस्तो नाबूद कर सकते हो। ये लो ये सारी शक्तियाँ, ओम झुड़ुम झुड़ुम भूम। अब जो पेड़ होता है उसे खूब सारी शक्तियाँ हाथी को दे देता है। हाथी वो सारी शक्तियाँ लेके शेर को ढूंढने जाता है। शेर नदी के किनारे पानी पी रहा होता है, तभी हाथी शेर के पास जाता है। शेर को बोलता है हाथी, शेर जी राजा जी, आप यहाँ पे पानी पी रहे हैं, आप भाग गए थे, ये गलत किया आपने, आपको डरना नहीं चाहिए था। शेर बोलता है, अरे हाथी, मैं क्या बताऊँ तेरे को, मैं उस बड़े सारे जानवर का सामना नहीं कर सकता, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, मुझे माफ़ करना। तब हाथी बोलता है, नहीं, आप अपनी शक्तियों को नहीं पहचानते हो, अपनी शक्तियों को पहचानो। अभी एक काम करते हैं, मेरे पास एक जादुई शक्ति आ गई है, उससे आप अपनी शक्तियाँ भी पहचान सकते हो, और उन्हीं शक्तियों का यूज करके मैं उस डायनासोर को परास्त कर सकता हूँ। हम दोनों मिलके उस डायनासोर को एकदम खत्म कर देंगे, चलो। फिर हाथी वो शक्तियाँ राजा की तरफ भी छोड़ता है, इससे शेर राजा को भी अपनी शक्तियों का एहसास होता है। वो बोलते हैं, हाँ, मेरे पास तो बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ है, फिर मैं कितना डरता था, चलो हाथी। दोनों मिलके वहाँ पे जाते हैं, उस डायनासोर से मिलते हैं, वो डायनासोर को ललकारते हैं। डायनासोर को बोलते हैं, अरे डायनासोर, बहुत दिन हो गए तेरे साथ, अब तेरा आखिरी दिन आ गया है, अब तुझे हम छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद डायनासोर बोलता है, अरे तुम दो क्या हो, तुम 10 भी हो तो भी मेरे सामने टिकोगे नहीं, अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। और फिर डायनासोर, हाथी और शेर की लड़ाई शुरू हो जाती है। शुरुआत में तो डायनासोर बड़ा हावी रहता है, वह अपने एक मुंह से हाथी को उधर फेंकता है तो शेर को दूसरी तरफ फेंकता है, लेकिन फिर शेर और हाथी आपस में मिलकर अपनी शक्तियों का यूज करते हैं और डायनासोर पे एक साथ अटैक करते हैं। वह डायनासोर उन दोनों की शक्ति के सामने टिक नहीं पाता, वह मार खाता है, वो बहुत बुरी मार खाता है। मार खा के वह गिर जाता है और फिर बोलता है, अरे मुझे छोड़ दो, तुम तो बहुत शक्तिशाली हो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। फिर हाथी और शेर बोलते हैं, हम तुझे छोड़ दो देते हैं, लेकिन आज के बाद तुम्हारे जंगल की तरफ आंख उठा के मत देखना, चल भाग जा यहाँ से। और फिर वो डायनासोर दुम दबा के वहाँ से भाग जाता है। और फिर वह शेर को अपनी शक्तियों का एहसास होता है, तो वापस अपनी प्रजा के पास जाता है और बोलता है, अरे मेरी प्रजा, मैं बहुत डरपोक था पहले, मुझे इस चीज़ के लिए क्षमा करना, मैंने तुम्हारी रक्षा नहीं करी, लेकिन अब से मुझे अपनी शक्तियों का भी एहसास हो चुका है। अब इस जंगल को मैं हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा और हमेशा इस जंगल को हमेशा से किसी के भी आतंक से डरने की ज़रूरत नहीं है जब तक मैं हूँ। अब हमारे जंगल को किसी को भी कोई कुछ नहीं कर सकता, सब लोग खुश रहो और हैप्पी रहो। इस तरह से इस कहानी का होता है अंत। आइए, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने यह सीखा कि हमें हमारे अंदर छुपी हुई शक्तियों को पहचानना चाहिए, हमें हम अपने आप पे पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर छुपा हुआ सबसे बड़ी शक्ति हमारा आत्मविश्वास ही होता है। अगर हम अपने आप में विश्वास करेंगे तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किल और बड़े से बड़े चट्टान का भी सामना कर सकते हैं। जिस तरह से शेर को एहसास हुआ कि उसके पास बहुत सारी सीम शक्तियाँ हैं, तो उसने और हाथी ने मिलकर
डायनासोर जैसे बड़े से जानवर का भी सामना किया और जंगल को उससे आजाद कराया। इस तरह से इस कहानी का था अंत। हैप्पी। इस तरह की और मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे जंगल वाइल्ड एनिमल चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए।